फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ स्पोर्ट्स टॉक विद अभिषेक झा। फ्रेंड्स, आपने फुटबॉल मैदान पर सर्जियो बस्केट, ज़ावी अलोंसो, मस्करेनो, पिर्लो, कॉन्टे या फिर एमरे चैन का नाम सुना होगा, शॉनस्टाइगर का नाम सुना होगा। और ये सारे नाम में एक बात बिल्कुल कॉमन है, ये सभी खिलाड़ी अपने टीम के बहुत ही माने हुए डिफेंसिव मिडफील्डर माने जाते हैं। और आज के अपने इस एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप यंगस्टर हैं और अपने करियर को एज ए डिफेंसिव मिडफील्डर बढ़ाना चाहते हैं तो आपकी टीम की आपसे क्या एक्सपेक्टेशन होती है, आप किस पोजीशन पर खेलते हैं और आपका रोल कितना इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं और आपको बताता हूं कि आपके लिए जो आपकी सबसे पहले जो पोजीशनिंग होगी वो कहां पर होगी। और ये जो मैंने एक फॉर्मेशन तैयार किया है, वो फॉर्मेशन तैयार किया है 4-3-3 के फॉर्मेशन के साथ, यानी कि 4 आपकी बैकलाइन टीम, 3 आपकी ये डिफेंस में और 3 आपकी जो है वो अटैकिंग लाइन है, जो कि अटैकिंग थर्ड में खेलती हुई नजर आएगी। और एज ए डिफेंसिव मिडफील्डर अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपकी पोजीशनिंग होगी यहाँ पर बिल्कुल दोनों जो सेंटर बैक हैं उनके बीच में। और आपका रोल शायद पूरे मैच में सबसे इंपॉर्टेंट होता है। फुटबॉल के मैदान पर अगर सबसे मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट कोई खिलाड़ी है तो वो होता है होल्डिंग मिडफील्डर, यानी कि डिफेंसिव मिडफील्डर। नाम डिफेंसिव है, लेकिन ये मत सोचिएगा कि आपका काम सिर्फ डिफेंस में या फिर आपको गोल को बचाना, ये नहीं होता है। आप अपने टीम के टेम्पो को डिसाइड करते हैं। अगर आपके पास वो टच लेने की क्वालिटी है, 1 या 2 टच के साथ ही आप डिसीजन लेते हैं कि कहां पर गेंद को थ्रो करना है, तो आप अपने टीम के टेम्पो को डिसाइड कर देते हैं। अगर आप स्लो हैं तो टीम का जो कहते हैं ना, जो ट्रांजिशन होता है, जो अटैकिंग फ्रॉम द बैक होता है, वो बहुत स्लो हो जाएगा। ऐसे में अपोजिशन आपको क्लोज डाउन कर लेगी, आपके खिलाड़ियों को क्लोज डाउन कर लेगी। तो ऐसे में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है डिफेंसिव मिडफील्डर का, वो होता है कि आपको अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाना है। अगर मान लीजिए गेंद यहाँ पर सेंटर बैक के पास है, आपने इनसे गेंद लिया, यहाँ पर आपको उन्होंने गेंद दिया, और वो तभी आपको गेंद देते हैं जब उनको कॉन्फिडेंस होता है कि यहाँ पर मेरा एक डिफेंसिव होल्डिंग मिडफील्डर है और वो ऐसा है जो कि बहुत बढ़िया तरीके से गेंद को होल्ड कर सकता है। आपके पास स्किल तो होनी चाहिए, बहुत बढ़िया आप ड्रिबल तो करने ही चाहिए, साथ में फिजिकली भी आपको स्ट्रांग होने की ज़रूरत है, क्योंकि मॉडर्न फुटबॉल में बहुत सारे अपोजिशन के खिलाड़ी होते हैं जो आपको क्लोज डाउन करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर इस खिलाड़ी से आपने गेंद को छीन लिया तो बिल्कुल गोल माउथ के सामने आप अटैक कर सकते हो। ऐसे में आपके पास स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए, और उस स्किल का नाम है, ना सिर्फ ड्रिबलिंग की स्किल होनी चाहिए बल्कि फिजिकली भी आप स्ट्रांग होने चाहिए। आप शील्ड करना जानते हो, ताकि किसी भी हालत में चाहे 2 या 3 खिलाड़ी भी आपको अपोजिशन से क्लोज डाउन कर रहे हो, आप गेंद वापस नहीं देंगे, आप बॉल को डिस्पोजेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ से गेंद आपने मान लीजिए अपने फुल बैक को किया, अगर यहाँ पर कोई खिलाड़ी क्लोज डाउन कर रहा है तो ये आपका जिम्मेदारी है कि आप अपने आप को एक ऐसे पोजीशन पर लाएं जहां से कि वो आसानी के साथ आपको गेंद दे सके। यानी कि एक जो होल्डिंग मिडफील्डर होते हैं उनका मेन काम होता है कि आप ऐसे ऐसे जगह को ढूंढे जहां पर कि आपकी टीम परेशानी में हो और आपका खिलाड़ी आपको आसानी के साथ स्पेस बनाते हुए गेंद को थ्रो कर दे। अगर आपके पास गेंद यहां से आती है, ऐसा बहुत रेयर केस में होता है कि ज़्यादातर मैचेस में कि आपके पास 2 या 3 खिलाड़ी प्रेस करते हैं, और वो ही पूरे मैच नहीं कर सकते हैं प्रेसिंग, क्योंकि 2 या 3 खिलाड़ी अगर प्रेस करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 मिनट मैच की शुरुआत में, 10 मिनट, उसके बाद फिर आपके पास स्पेस मिलने लग जाएगा। और वहाँ से आप पर डिपेंड करता है कि 1 और 2 टच फुटबॉल खेलते हुए कितनी जल्दी आप गेंद को डिलीवर करते हो, अपने विंगर्स को गेंद को डिलीवर करते हो, अपने स्ट्राइकर्स को गेंद को डिलीवर करते हो, अपने इस विंगर को। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप गेंद को किस तरीके से डिलीवर करते हो, कितने अच्छे पासेस सप्लाई करते हो, गेम को किस तरीके से रीड करते हो। क्योंकि अगर आप बहुत फास्ट हैं डिसीजन लेने में और अच्छे पासेस आपने डिलीवर कर दिए तो फिर आपकी टीम बहुत बढ़िया तरीके से अटैक कर सकती है। लेकिन अगर आप स्लो हैं तो फिर आपको क्लोज डाउन करने के लिए खिलाड़ी मौजूद होंगे ऑपोजिशन में। इसीलिए कहा जाता है कि जो होल्डिंग मिडफील्डर होते हैं, जो डिफेंसिव मिडफील्डर होते हैं,
वो शायद टीम के हार्ट बीट होते हैं, क्योंकि अगर आपने पेनिट्रेट किया तो आपकी टीम परेशानी में पड़ती है, लेकिन अगर आपने सपोर्ट कर दिया अपने साथी खिलाड़ियों को तो फिर मौके ही मौके बन सकते हैं। टेक्टिकली अगर देखा जाए तो 1 और 2 टच फुटबॉल खेलने के लिए जाने जाते हैं जो होल्डिंग मिडफील्डर्स होते हैं, लेकिन आप थ्रू बॉल्स भी खेल सकते हैं। सपोज आपके पास गेंद है और आपने देखा कि इस विंगर के पास स्पेस है, यहाँ पर इनके पास स्पेस है, तो आप चाहें तो एक लॉन्ग बॉल भी यहाँ से थ्रो कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप ड्रिबल करके आगे बढ़ सकते हैं, कोई क्लोज डाउन नहीं कर रहा है, तो आप ड्रिबल करके भी आगे आ सकते हैं। आप थोड़े बहुत अटैक में भी भूमिका निभा सकते हैं, लेकिन आपका ये भी रोल होता है कि जैसे ही गेंद डिस्पोजिस्ट कर दी गई तो आपको लेजी नहीं होना है, आपको बहुत आराम से पीछे नहीं आना है, आपको बिल्कुल तेजी से पीछे आना है। और इंटरसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट कला होती है एक डिफेंसिव मिडफील्डर के लिए। अगर आपको लगता है कि अपोजिशन के पास गेंद है और ये गेंद मान लीजिए कि स्ट्राइकर को देंगे या फिर अटैकिंग मिडफील्डर को देंगे, तो 1 या 2 पास पहले आपके पास ये एबिलिटी होनी चाहिए गेम को रीड करने के लिए कि आप यहाँ पर भाग कर जाएं और उसे इंटरसेप्ट करें। ये सबसे बड़ी कला है जो कॉन्टे जब लेस्टर सिटी के लिए खेलते थे और लेस्टर सिटी की टीम चैंपियन बनी थी तो उनका जो रोल था वो शानदार था। आप देखते होंगे हर मैच में 4, 5, 6, 7 ऐसे इंटरसेप्शन करते थे कॉन्टे और वहां से जिमी वार्डी के लिए या फिर महरेज के लिए मौका बनाते थे। तो वही काम आपको करना है, आपको इंटरसेप्ट करना है जब आपके पास गेंद ना हो, यानी कि अपोजिशन के पास गेंद हो तो उन्हें डिस्पोजिस्ट करने का काम आपका है। और जब गेंद आपकी टीम के पास हो और आपके पास आए तो आपको सबसे ज़्यादा स्पेस ढूंढने की ज़रूरत है। आपको ये ध्यान रखना है कि किस खिलाड़ी को मैं मौका बना सकता हूँ, किस खिलाड़ी यहाँ से एक विंग से रन कर रहा है या फिर मेरा स्ट्राइकर अगर बैक टू द डिफेंस रन करने के लिए तैयार है तो मैं एक्यूरेट पास कैसे दूं। तो सेंटर डिफेंडर जो सेंटर मिडफील्डर्स होते हैं उनका फुटबॉल में शायद सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। और जैसा कि मैंने बताया कि आप अपने जो टीम का जो टेम्पो है उसे बहुत ज़्यादा जो टीम की जो टेम्पो है वो आप पर डिपेंड करती है, जिसे हम कहते हैं ना कि अटैक फ्रॉम द बैक। अगर आप बहुत जल्दी डिसीजन लेते हैं, बहुत फास्ट डिसीजन लेते हैं तो आपकी टीम भी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। और एक्यूरेट पास, ड्रिबलिंग और फिजिकल स्किल, यानी कि जो तीनों फॉर्मेट्स होने चाहिए फुटबॉल में, जो तीनों स्किल होनी चाहिए, उसमें आपकी महारत होनी बहुत ज़रूरी है। अगर मेरे एनालिसिस पसंद आए हो, अगर मेरे बात करने का तरीका पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। आज मैंने होल्डिंग मिडफील्डर यानी कि डिफेंसिव मिडफील्डर पे बनाया है और अब बहुत कम समय के बाद ही मैं आपको अटैकिंग मिडफील्डर्स के बारे में बताऊंगा, प्लेमेकर्स के बारे में बताऊंगा और फिर स्ट्राइकर के बारे में भी बताऊंगा और आखिरी में गोलकीपर के बारे में भी आपको समझाऊंगा। हैव ए ग्रेट नाइट।